श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय युवा शाखा नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय जैन युवा महोत्सव 2025 नई दिल्ली के जैन भवन में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पूरे भारतवर्ष के लगभग 18 राज्यों से युवाओं का शानदार संगम देखने को मिला। इस मौके पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा मौजूद रहे। आपको बता दें कि इकबाल सिंह लालपुरा के साथ राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष विपुल जैन ने भी सभी 18 राज्यों से आए युवाओं के साथ मिलकर जैन समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सुश्रावक डॉक्टर महेश जैन गंदरवाल सम्मेलन कक्ष में लंबी बैठक का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। लेकिन जैन समाज पहले नंबर पे ही रहा है, आज भी पहले नंबर पे है, आगे भी पहले नंबर पे रहेगा। ये अहिंसा का पाठ लेके आते हैं, विकास का पाठ लेके आते हैं, अपने जीवन में कंट्रोल हो ऐसा काम लोगों को सिखाते हैं, किसी को माफ करना सिखाते हैं। यही भारत की असली संस्कृति है और सभी को सीखना चाहिए। जैन जो हमारे लीडर हैं इंडस्ट्री में, चाहे ओसवाल हो या दूसरे हों, तो इसलिए ये नए नौजवान ने भी ये काम शुरू किया है। हम उसके लिए जय जिनेंद्र ही बोल सकते हैं कि भगवान महावीर इनको शक्ति दे और नौजवान भी इनके साथ मिले, तो ये जैन धर्म जो है देश का आगे का मार्गदर्शक बने। देश ने अगर विकास करना है तो आने वाले 50 साल में ये युवा है जो नेतृत्व देंगे। जैसे हमारी एज है, हम अब इनका संरक्षक बन सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन रास्ता तो इनको ही चलना है, देश को आगे इनको ही बढ़ाना है। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि नौजवानों के साथ खड़े हों। कई धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कोई ढंग ऐसा लगता है कि हम मिलके नहीं बैठ सकते। जब से मैं मिनॉरिटी कमीशन में आया हूँ, मेरा यही है कि लेट अस सेलिब्रेट अवर डाइवर्सिटी, लेट अस नॉट डिबेट, ऑल रिलीजन आर गुड। किसी एक को दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। दे आर ऑल यूनिक रिलीजन और अच्छे रिलीजन है। जैन सब भी इनमें सबसे अच्छा रिलीजन है। जो मैं ग्रेटफुल हूँ यहाँ पे इतना मान सम्मान और ये एक हमेशा मैंने प्राइड महसूस किया है। मैं इस ऐसे काम में जुड़ा हुआ हूँ जिसमें मेरे को अपने साथ साथ समाज की सेवा, जीव सेवा का भी काम करने का मौका मिलता है। आई थिंक ये सारा सम्मान ज़्यादातर उसी के चलते है। बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ मिलती है, लेकिन मेरे लिए आई थिंक ये शुरुआत है। अभी बहुत कुछ खाली काम के लिए और समाज के लिए करना अभी मेरी सिर्फ शुरुआत ही हुई है। लगातार मेहनत करते रहने की है। मेरी उम्र अभी इतनी है कि यहाँ मैं अगले मतलब आने वाले काफ़ी समय तक इसी तरह से जोश के साथ मेहनत कर सकता हूँ, और वही मेरा संकल्प है कि इस प्रयास को पूरी तरह से आगे लेके जाऊँ। जैन समाज मतलब जैन समाज कभी अलग हमसे हो ही नहीं सकता। पूरी तरह से हम अपने समाज के बीच में रहते हैं। समाज की उन्नति में हमारी उन्नति है। इस काम के साथ भी हम अपने जैन समाज के युवाओं को भी मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि वो साथ में जुड़े। हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस तरह के क्षेत्र में, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आगे आती रहेंगी अगले 10-15 वर्षों तक। ये एक प्रोग्रेसिव सेक्टर है। सो जितना यूथ इसके अंदर जुड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ दो चीज़ें करने का मौका मिलता है। एक तो आप अपने लिए लाइफ में, करियर में अच्छा करते हैं, और साथ में ये जो काम है वो एट द सेम टाइम आपकी सोशल मतलब समाज के लिए भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। कि मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पिताजी हैं, मेरे साथी हैं, क्योंकि हम धर्म को अपने से कभी अलग नहीं देख सकते। और आप केवल एक ही तरीका नहीं होता कि माला जप करके आप धर्म कर सकते हैं। जैन धर्म बाकी सब धर्मों से क्यों अलग है? क्योंकि वहाँ पर केवल मनुष्य की रक्षा की बात करी जाती है, यहाँ पर प्राणी मात्र की रक्षा की बात करी जाती है। जब हम प्राणी मात्र की बात करते हैं तो वो वायु भी है, हवा भी है, जो कि हमारे जीवन के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर हमने वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण को बचा लिया, इसका मतलब हम अपनी खुद की सहायता कर रहे हैं। हम ये वातावरण जीने लायक बना रखें, ऐसा ही हमारा संकल्प होना चाहिए। और अगर हम किसी कबाड़े को, जिसमें हैजर्स है, जिसमें वातावरण दूषित हो सकता है, या मानव जाति के लिए नहीं, सबके लिए ही, क्योंकि ये जीवन की एक साइकिल है।
सब जीव एक दूसरे पर आधारित है। जैन धर्म का तो स्लोगन ही है पस्प्रो ग्रहो जीवा नाम, यानी कि ये पूरी प्रकृति ही एक जीव दूसरे जीव पर आधारित है। कोई भी हम अपने आप को अलग नहीं सकते। एक के मरने पर वो सर्कल टूटना शुरू हो जाएगा और निरंतर रूप से इस पृथ्वी पर मेरे को लगता है मानव जाति तो खत्म हो गई, लाइफ भी खत्म हो जाएगी अगर यही क्रम चलता रहा। अगर युवा आगे बढ़ के इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए मेरे को बहुत खुशी है। और मैं तो आगे सभी का आह्वान करूंगा कि आइए, पैसे कमाने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं धर्म सेवा, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में अपना योगदान। धर्म हमेशा आपके साथ होता है। धर्म का मतलब है आप अपनी कुछ मॉरल वैल्यूज अगर बनाते हैं और उनको कैरी करते हैं, वो निश्चित रूप से आपको लाभ देंगी। इसमें कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, आपका प्रयास, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आपकी तरक्की में सहायता करता है। गुरुओं का आशीर्वाद हमारे परिवार पे हमेशा से बना रहा है। हमारे इतने बड़े बड़े गुरु जैन समाज में आज भी है, तो हमेशा हमारे परिवार के ऊपर उनका विशेष आशीर्वाद बना रहा है। ये जो जैन युवा महोत्सव 2 दिन का था, इसके अंदर पूरे देश के 18 राज्यों से जैन समाज के स्थानकवासी परंपरा के अंदर मान्यता रखने वाले युवाओं का समागम था। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, यहाँ लोगों का एक चिंतन शिविर भी हुआ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई और आज इसके अंतिम जो चरण के अंदर कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर युवाओं का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री लालपुरा जी से इंटरेक्शन था, जिसके अंदर जैन अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जा मिलने के बाद जो हित और लाभ भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की 18+15 योजनाएं हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए था। और मुझे बड़ी खुशी है कि 18 राज्यों से जो जैन युवा यहाँ आए, उन युवाओं ने बहुत खुल करके अपनी बातें की और जैन समाज के विकास के लिए, मूल्यांकन के लिए, जैन समाज के युवाओं के मार्गदर्शन के लिए, व्यवसायिक जिम्मेदारियों को तय करने के लिए, निर्धन जो जैन समाज के ऐसे लोग हैं कि जो पढ़ाई का अभाव रखते हैं या चिकित्सा सुविधाएं उनको प्रॉपर नहीं मिलती, उसके इंतजामात के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन हुआ है। और लगभग 125 वर्ष से ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस इस काम को करती रही है। लेकिन 2025 से 27 तक का जो कार्यकाल है, उसमें हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भाई विपुल जी दिल्ली, उनके महामंत्री श्री अमित जी लोढ़ा जैन औरंगाबाद और उनके राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष मुनीष जी जैन दिल्ली, इन लोगों के नेतृत्व में 18 राज्यों के युवाओं ने यहाँ 2 दिन बैठ करके 4 सत्रों के माध्यम से ये तय किया है कि पूरे देश के युवाओं को, जैन समाज के युवाओं को इस मंच से जोड़ करके हम लोग वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है डायरेक्ट युवाओं का कम्युनिकेशन शीर्ष नेतृत्व से हुआ है, ताकि जो भी बीच के मिसकम्युनिकेशन है या कुछ भ्रांतियां हैं वो दूर हुई हैं। आज काफ़ी चीज़ों का जानकारी जो नहीं थी, सर ने बताया कि सीधा पोर्टल पे जा कर के चेक कर सकते हैं। आगामी स्कीमें हमें यही नहीं पता होता कहाँ देखनी है, क्या करना है। आज 1-to-1 बहुत अच्छा सेशन रहा और मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा लाभ पूरे भारत में अल्पसंख्यक समाज को मिलेगा। तो अपने स्तर पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पूरे भारत में बहुत अच्छी टीम बनी है। इससे देखने को मिलता है कि 18 प्रांत के सभी युवा यहाँ उपस्थित थे और सब पूरे जोश में, उत्साह में, ऊर्जा में सबने काम किया है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला कार्यकाल बहुत अच्छा होने वाला है। हमारी संगठन की योजनाएं हैं, जो भी विभिन्न योजनाएं हमें शीर्ष नेतृत्व देगा, हम आगे सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनको पूरा प्रयास करेंगे कि सफल कार्यक्रम दे पाए। हम सब उन्हीं बड़ों के ही आशीर्वाद से आज हैं जो भी हैं और उन्हीं के दिखाए दिशा निर्देश में चल रहे हैं। जैन समाज तो वैसे ही सेवा का समाज है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो जैसा हमारे बुजुर्ग हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस हिसाब से हम पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।